स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद है बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। 2024 में जब मैं टीचर बना था, शिक्षक बना था, आप लोग भी बने थे, तो रेगुलर कम्युनिकेशन हो रहा था। लेकिन उसके बीच में स्कूल ज्वाइनिंग के बाद जानते हैं कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो तब से मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया। अब फिर से हम आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, मैं संक्षिप्त में ही बात करूंगा, ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आखिर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाली है वो वहाँ समस्या कहाँ पे है? आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, या हो सकता है भाभी जो टीचर बनने वाले हैं वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हों। तो ट्रांसफ़र में जो पहले हुआ था, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र और नॉर्मली ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो चुका है एस सिद्धार्थ सत के टाइम में। अभी हमारे नए माननीय शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी जी, इनका विजन उधर से कुछ अलग है। उस समय हमारे पास एक कहते हैं ना एस्टैब्लिश कोई पॉलिसी नहीं थी, नॉर्मली एसओपी आया और उस पर हम सभी का ट्रांसफ़र हो गया। मैं तो उस ट्रांसफ़र से वंचित हो गया। आपको पता होगा प्राइमरी स्कूल का, प्राथमिक स्कूल का सारे का ट्रांसफ़र हुआ और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल वालों का होने से पहले ही रद्द हो गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र आया तो थोड़ा सा मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र लेके, मेरा ज़िला पश्चिमी चंपारण सटा हुआ है तो मैं यहाँ पे आ गया। फिर भी मेरे घर से वो काफ़ी दूर है। हम सभी को इंतज़ार बेसब्री से है, सभी लोग यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ रहे हैं कहाँ से आएगा, कौन बताएगा। मैं एक दावा नहीं कर रहा कि मैं 100% सच ही बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या है, ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या है और एक कहाँ तक अभी तक मामला फंसा हुआ। अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हर दिन आप सुनते हैं आज एसओपी आने वाला है, कल आने वाला है। आपको पता है पिछला महीना में ही एक जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो आ चुका है और उसके बाद सभी लोग चिंतित हैं और एक्साइटेड भी है, जैसे मैं भी एक्साइटेड हूँ। मैं अभी 9th-10th में विद्यालय अध्यापक हूँ और आप सब भी किसी न किसी कक्षा में विद्यालय अध्यापक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी कहाँ तक गया। सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र नीति को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत लोग देख रहे होंगे और न्यूज़पेपर में भी रिसेंटली आया होगा कि 27,000 लोगों का ही ट्रांसफ़र होगा। बहुत देखते होंगे कि जो डेमो पे हमको ट्रांसफ़र जो पोर्टल देखने को मिला था उसमें सिर्फ 17 कैटेगराइज किया गया था, लेकिन उसमें ऐच्छिक या नॉर्मल दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र का जिक्र नहीं था। तो बहुत लोगों ने ये समझा कि हमारा नहीं होगा क्योंकि दूरी के आधार पर तो जिक्र है ही नहीं, तो वो लोग और चिंतित थे। मेरे पास फ़ोन भी कुछ लोग कर रहे थे, सर एक वीडियो बना दीजिए कि कुछ क्लियरिटी हो। तो जितना भी जो नियमावली है 17 पेज का वो मैंने पूरा पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ा। ये मैं नहीं बोलता कि 100% वो मुझे समझ आ गया, लेकिन जितना तक समझ आया उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें क्या है, जो मेरिट बोल रहे हैं तो यहाँ जिसका मार्क्स ज़्यादा आया है मेरिट वो नहीं है। आप समझ रहे होंगे, सब लोग बोल रहा था कि इसमें मेरिट का अंक जुड़ेगा, मेरिट का, तो मार्क्स का अंक नहीं है, ध्यान आप दीजिएगा। आप लोग समझ रहे होंगे जिसका ज़्यादा मार्क्स उसमें आया था उसको प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें प्रायोरिटी दिया गया है ज़रूरतमंदों को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए मैं आप नॉर्मली चल फिर सकते हैं, ठीक है, हमको कोई बीमारी नहीं है तो थोड़ा दूरी पे है फिर भी हम जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे विकलांग भाई हैं, जो महिलाएं हैं, रियलिटी मेरे स्कूल में भी और पुराने स्कूल में था वहाँ भी महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनका दूर दराज गांव में दे दिया जाता है, वो दूसरे पे आश्रित रहती हैं या दूर दूर से के आके करती हैं। उनके साथ सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है, सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो उनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और आप लोग देखे होंगे एक सेल्फ का है, सेल्फ यानी मैं, और एक है दूसरा यानी पति पत्नी, मतलब पत्नी को, या अगर पत्नी शिक्षिका है तो पति का कुछ हो। उसका बाद एक जो बाल बच्चा होता है उनका, जो बेटा या बेटी हो गया, जो 18 साल एज से कम हो, उन्हीं को डिपेंडेंसी बताया गया है। और आपको बता दें माता पिता को इसमें नहीं रखा गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट का फैमिली का जो कंसेप्ट है उसमें माता पिता इंक्लूड नहीं है इस ट्रांसफर पॉलिसी में। वो भी बच्चा है 18 साल से कम होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा है तो नहीं। तो इसमें है कि सबसे पहले अगर मुझे ज़्यादा है, मेरे बच्चे को है, फैमिली को है, सबको तीनों को अलग अलग मार्क्स। अगर कोई कैटेगरी में चूज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल कैंसर, अगर मुझे कैंसर है तो हो सकता है 20 मार्क्स मिले, अगर मेरी पत्नी को कैंसर है तो 10 है, मेरे बच्चे को कैंसर है तो 10 नंबर मिलेगा।
तो जो मार्क्स जुटेगा ना, ये प्रायोरिटाइज करेगा कि किनको ट्रांसफर की पहले जरूरत है। समझ रहे हैं ना बात? ये जो है, ये जिसको जितना मार्क्स मिलेगा वो प्रायोरिटाइज करेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिसको कुछ नहीं है उसका नहीं होगा, उसका भी होगा। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक मैं हूं, एक आप है। मैं अगर विकलांग हूं या मुझे कोई बीमारी है, उस 17 कैटेगरी जो दिया गया है उसमें से मैं कोई हूं, मैंने सिलेक्ट किया, और आप नॉर्मल है। हमको दोनों आदमी को अपना ही जिला चाहिए और अपना ही ब्लॉक चाहिए। मान लीजिए अलग अलग ब्लॉक, या अपने नहीं तो बगल वाले ही ब्लॉक चाहिए जो स्कूल चूज किए। तो वहां पे मैं जो मार्क्स गेन किया हूं मेरा 0 है, क्योंकि मेरा कोई आधार नहीं है प्रायोरिटी का। लेकिन उन्होंने जो चूज किया है, मैं अगर बीमार हूं, मैंने चूज किया है, मेरा आधार है, लेकिन जो आपने चूज किया आपका 0 मार्क्स मिलेगा। तो उस बेस पर मुझे जो 20 मार्क्स कैंसर का या किसी भी बीमारी का मिला हुआ है, तो उस स्थान पर पहले मेरा होगा। समझ रहे ना? पहले मेरा होगा। अगर मैं इच्छुक नहीं हूं वहां लेने के लिए, तब आपका नंबर आएगा। लेकिन आप घबराइए मत। एक चीज देखते हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 17 को है, 17 को से बचेगा तब न होगा। उसके बाद बहुत ऐसे अफवाहें भी फैल रही हैं कि सर 17 नहीं बचेगा तो फिर 17 को तो वही सब 17 भी भर लेगा, मेरे पंचायत में या मेरे ब्लॉक में जगह क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप ध्यान से अगर पढ़िएगा तो 17 को में से 3, 4, 5 तक ही, 5 तक मैंने मैक्सिमम देखा जो रिलेवेंस है। जैसे एक विकलांग वाला रिलेवेंस है, और आप कैंसर वाला याद कीजिए, पिछला ट्रांसफर में 90% कैंसर वालों का ट्रांसफर हो चुका था, और विकलांग वालों का भी हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं लेके चलता हूँ। तो वो इक्का दुक्का केस में कैंसर मिल सकता है, विकलांग से थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। और डाइवोर्स का मामला है, आपको पता है इक्का दुक्का केस में डाइवोर्स भी होता है। आपको पता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी इक्का दुक्का केस में होता है। इस सब में जो सबसे ज्यादा वो हैंडीकैप्ड का हो सकता है, जो एक कंसर्न सोचनीय बात है। बाकी सबका अपवाद स्वरूप होता है। पति पत्नी का आधार भी एक हो सकता है कि हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग पिछले ट्रांसफर में पति पत्नी का आधार पर जा चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, पिछला बार जो गए हैं उनका जिला तो मिल गया है, लेकिन जहां वो चाहते थे उनका वहां नहीं मिला है। तो वो लोग ट्राई करेंगे कि जहां उनके हस्बैंड नौकरी करते हैं, जहां उनकी वाइफ नौकरी करती है, वो वहां पे चले जाएं। ठीक है, आपको समझ रहा है ना? तो वो लोग से थोड़ा सा फाइट होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जिला बदलने में परेशानी होगी, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। सरकार एक अच्छी पॉलिसी लाई है, बैलेंस बना के लाई है। मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ, तो मैं भी इसके फेवर में हूँ, आप लोग भी होंगे। लेकिन दुख लगता है कि बहुत लोग, मैं भी 2-2.5 साल से अपने घर से 50 किलोमीटर दूर पे हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे दूसरे जिले में है, मैं भी हूँ। तो हम लोग को तकलीफ लगती है कि बार बार ट्रांसफर पॉलिसी आता है तो हम लोग के बारे में कुछ बात ही नहीं होता, सारा तो उन्हीं लोग के बारे में बात होता है। लेकिन ये बात भी हमें मानवता के नाते ये सोचना चाहिए कि हम अपने साथ साथ जो महिलाएं हैं जो दूरी पे हैं, मैं 40 किलोमीटर जाके आ सकता हूं, लेकिन महिलाएं 40 किलोमीटर जाके नहीं आ सकती। इंसान को आप स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, सबका ध्यान रख के ही चलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज के अभिन्न हिस्सा है। विकलांग भी जो हाशिए पे बेचारे हैं, विकलांग हमारे भाई बहुत हैं, दूर दूर पोस्टिंग है, उनको तकलीफ होती है। हम तो चाहेंगे ना भाई मेरा 20 किलोमीटर दूरे कर दो, लेकिन जो विकलांग भाई है उनका पंचायत में, अगल बगल पंचायत में ही कर दो कि वो लोग आसानी से आ जा सके। एक दफ़ा वो चीज़ है खुद पे, आप विकलांग हैं, आपको दूर पोस्टिंग दे दिया गया है, एक तरफ मुझे दूर दिया गया है, तो मेरे से ज़्यादा कठिनाई उस विकलांग की होगी। ये हो गया। यहाँ तक ट्रांसफर पॉलिसी जो प्रायोरिटी का मार्क्स दिया जा रहा है वो पहले करने के लिए है। ऐसा नहीं कि जो उस समय नंबर ज़्यादा लाया था उसके लिए होगा, वो मेरिट बन रहा है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी, जो ज़्यादा जॉब, अब 5 साल का क्राइटेरिया, 5 साल का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जो ज़्यादा जॉब किए हैं, जो एजेड है, उनको कुछ मार्क्स मिलेगा। और वो मार्क्स मिलेगा, जैसे मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं 0 नंबर पाऊंगा, लेकिन जो बीमार है उनको 10 नंबर 20 नंबर मिलेगा। और एक सीट पर हम दोनों लोग दावा करेंगे तो जो 20 नंबर पाया है उसका पहले होगा, मेरा नहीं होगा, या बाद में होगा। या सीट होगा तो होगा, सीट नहीं होगा तो अगल बगल के ब्लॉक में उस जिला में होगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, आप अपने जिला में आ रहे हैं। तो बोलिएगा सर ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन हम कैसे मान लें कि मेरा हो जाए, और कौन सा ट्रांसफर सबसे बेहतर है? देखिए मैं इस पे लेके एक वीडियो आऊँगा कि एक्चुअल ट्रांसफर वर्सेस म्यूचुअल ट्रांसफर, दोनों में कौन बेस्ट है।
और मेरे पास म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां मैंने खुद और अपने मित्रों को भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ढूंढा है, आपके लिए भी ढूंढ दूंगा। तो दूसरा जो मैं वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, तो वो वाला वीडियो मैं लेके आऊँगा। प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कि आपको कैसे अपना डिटेल्स भेजना है, और 3 दिन के अंदर मैं आपका म्यूचुअल एज सुन एज पॉसिबल मैं दे करके भेजूंगा। मैंने 4-5 अपने मित्रों का भी ढूंढा है, मेरा भी हो गया है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ऐच्छिक ट्रांसफ़र में कौन बेहतर है, किसके लिए कौन सा ऑप्शन है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब लंबा होते जा रहा है। और लास्ट कंक्लूड हम करेंगे जो 27,000 वाला है। आपने देखा होगा बीच में 10 दिन पहले से आया था कि 27,000 का ही होगा ट्रांसफर। देखिए वो डाटा सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि जो 27,000 जो बीमार है उनका ही होगा। यहाँ चरण भाई आप लोग को मैं अभी बता दूं, जो लोग होंगे कि एक बार में ही सबका आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा जुलाई हो सकता है, अगस्त में भी चला जाए। मैं वो झूठ नहीं बोलूँगा कि जुलाई के जुलाई में, कल के कल में हो जाए, आपको पता ही है। ये पूरा जुलाई भी लेगा, हो सकता है आधा अगस्त भी ले ले। चरण दर चरण सबका मेरिट लिस्ट आएगा। सबसे पहले 27,000 वो लोग हैं जो लोग किसी न किसी वजह से विकलांग है, पति पत्नी का आधार है, ये सब आधार जो है बीमार उमार को मिला करके यहाँ 27,000 लगभग आंकड़ा बताया गया है। सबसे पहले प्रायोरिटी में उनका होगा, लेकिन फिर से एक न्यूज आ रहा है कि सबसे पहले उनसे भी पहले किसी का होगा। वो अगले म्यूचुअल ट्रांसफर वर्सेस ऐच्छिक ट्रांसफर जो होगा उसमें मैं बताऊंगा। तो वो 27,000 पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले उस सीट पर उन लोग, अरे एक्चुअल में 27,000 नहीं होंगे, लेकिन एक नॉर्मल डाटा आपको बताया जा रहा है कि पहले उनकी हो जाएगी, उसके बाद सीट बचेगा उस आधार पर होगा। तो यहाँ पर रिस्क तो बनता है, तो रिस्क को पूरा करने के लिए क्या ऑप्शन है, म्यूचुअल ट्रांसफर। और दोनों में से बेहतर कौन है, म्यूचुअल आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैं उसमें सहयोग कर सकता हूँ। अगर आप लोग अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो समझना चाहते हैं समझिए, तो आप लोग अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें आप लोग अपना डिटेल्स कैसे देना है मैं बताऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम, आप लोग उस पर अपना डिटेल्स भेजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि 1 सप्ताह के अंदर में सभी लोगों का समाधान जितना से जितना ज़्यादा हो सके मैं कर पाऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।